हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जीएस विद्यार्थी में आपका स्वागत है। जैसा कि हमने एंशिएंट हिस्ट्री में अपनी सीरीज को स्टार्ट किया था, हमने कई युद्धों के बारे में चर्चा की थी। उन युद्धों की सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज हम एक नए युद्ध में प्रवेश करेंगे। तो चलिए जानते हैं आज हम कौन से युद्ध पढ़ेंगे। तो आज हम पढ़ेंगे हर्ष और पुलकेशिन द्वितीय का युद्ध, जो कि 618 ईस्वी में हुआ था। ठीक है दोस्तों, तो हम जानते हैं हर्ष और पुलकेशिन द्वितीय का 618 ईस्वी में युद्ध। ठीक है, ये देखिए मैप पर आपको समझाते हैं, ज़्यादा समझ में आएगा। ये जो आप ये मैप दिख रही है, इस मैप पे जानते हैं। ये देखिए जो आपका ये डार्क रेड कलर पे हर्ष एम्पायर इंगित किया गया है, ये हर्ष का पूरा साम्राज्य था। मतलब ये कहे तो उत्तर की दिशा में हर्षवर्धन का साम्राज्य था। और जैसे कि आप देख रहे चालुक्य डायनेस्टी दैट मीन्स की पुलकेशिन द्वितीय का साम्राज्य, क्योंकि पुलकेशिन द्वितीय चालुक्य वंश का था और उसने अपने ही वंश के नाम पे चालुक्य डायनेस्टी रखा था। जी दोस्तों, इन दोनों के बीच में क्या हुआ था, दक्षिण का सर्वाधिक प्रभावशाली सम्राट पुलकेशिन द्वितीय था, जिसकी उत्तरी सीमा नर्मदा तक विस्तृत थी। दोनों राजाओं की साम्राज्यवादी महत्वाकांक्षाओं ने संघर्ष को अनिवार्य बना दिया। मालवा और गुजरात में हर्ष व पुलकेशिन द्वितीय की साम्राज्य विस्तार की योजना टकराती थी। ठीक है दोस्तों, अतः दोनों में संघर्ष अनिवार्य हो गया था। यह युद्ध वल्लभी पर हर्ष के आक्रमण का प्रतिफल था। युद्ध स्थल नर्मदा नदी के पास ही था। इस संघर्ष के परिणाम के विषय में निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि इसे पुलकेशिन द्वितीय की पराजित करने में सफल हुआ। यह युद्ध नर्मदा के सभी 612 ईस्वी के लगभग लड़ा गया। जैसा कि वेनसांग का कथन है कि हर्ष ने अपना विजय अभियान 6 वर्ष 606 से 612 ई में समाप्त कर 30 वर्ष शांतिपूर्वक शासन किया। एक और मैप ये देखिए, उत्तर और दक्षिण में आपको एक नर्मदा नदी जोड़ती है। तो इसी नदी के तट पर दक्षिण साइड पे पुलकेशिन द्वितीय, उत्तर साइड पे हर्षवर्धन दोनों आपस में टकराते हैं, क्योंकि पुलकेशिन द्वितीय को भी अपना साम्राज्य दक्षिण से पूरब उत्तर की ओर साम्राज्य विस्तार करना था और हर्षवर्धन को भी अपना साम्राज्य उत्तर से दक्षिण की ओर विस्तृत करना था। तो दोनों आपस में नर्मदा नदी के तट पे मिलते हैं और यहाँ पास युद्ध होता है। युद्ध में हर्षवर्धन, जो कि पुष्यवती वर्धन वंश के शासक थे, इनकी अपराजय होती है और पुलकेशिन द्वितीय की यहाँ पास जीत होती है। ठीक है दोस्तों, तो हमने जान लिया कि हर्षवर्धन और पुलकेशिन द्वितीय के बीच में युद्ध की स्थिति कहाँ पे होती है और क्यों होती है। आप जानते हैं कि जो ये युद्ध हुआ था, इसका प्रमाण हमको कहाँ से मिलता है। पुलकेशिन तथा हर्षवर्धन दोनों के बीच हुए युद्ध से संबंधित महत्वपूर्ण 2 प्रमाण मिलते हैं। पहला प्रमाण तो मिलता है एहोलब्ले और दूसरा प्रमाण मिलता है वेनसांग का, जो पुस्तक है सीयूकी, इसमें उनका वर्णन किया जाता है। तो हम जानते हैं पुलकेशिन द्वितीय का एहोलब्ले, जिसके अनुसार अपार ऐश्वर्य द्वारा पलित सामंतों की मुकुट की आभा से आच्छादित हो रहे थे, चरण कमल में जिसके युद्ध में हाथियों की सेना के मारे जाने का जो भयानक दिखाई दे रहा था, ऐसे हर्ष के आनंद को उसने पुलकेशिन भय से विलगित कर दिया। वेनसांग का यात्रा विवरण सीयूकी के अनुसार अपने राज्यारोहण के बाद लगातार 6 वर्षों तक हर्ष ने अनेक युद्ध किए। उसने कई शक्तियों को पराजित किया, परंतु मोहोलाचा अर्थात महाराष्ट्र का शासक बड़ा वीर और सौभाई था, उसने हर्ष की अधीनता नहीं मानी। यहाँ चीनी यात्री ने जिस राजा का उल्लेख किया है, उससे पता चलता है कि पुलकेशिन द्वितीय ही वह राजा है। पुलकेशिन द्वितीय चालुक्य वंश का शक्तिशाली राजा था। वेनसांग
उसकी शक्ति एवं प्रभाव की प्रशंसा करता है। हर्ष की बीजों के परिणाम स्वरूप उसके राज्य की पश्चिमी सीमा नर्मदे तक पहुंच गई। उधर पुलकेशिन द्वितीय भी उत्तर की ओर राज्य का विस्तार करना चाहता था। ऐसी स्थिति में दोनों के बीच युद्ध होना अवश्य वहां भी हो गया, जिसके परिणाम स्वरूप हर्ष और पुलकेशिन द्वितीय के बीच में रत्तना नदी के तट पर युद्ध हुआ, जिससे हर्ष की पराजय हुई, जैसा कि हमने आपको बता ही दिया। ठीक है दोस्तों, ये है हमारे हर्षवर्धन। तो हम थोड़ा सा जान लेते हैं पुलकेशिन द्वितीय के बारे में, क्योंकि पुलकेशिन द्वितीय आपके दक्षिण भारत के एक खास राजा थे, जिन्होंने अपना विस्तार उत्तर की ओर बढ़ाने की सोचे। और भी आए थे, लेकिन उस समय पे पुलकेशिन द्वितीय प्रमुख थे। तो हम जानते हैं पुलकेशिन दक्षिण भारत के महान सम्राट पुलकेशिन द्वितीय की 5 खास बातें क्या थी। ठीक है दोस्तों, पुलकेशिन द्वितीय चालुक्य वंश का राजा था, जिसका 609 से 642 ईस्वी के मध्य माना जाता है। कहते हैं कि इन्होंने गृह युद्ध में अपने चाचा मंगलेश पर विजय प्राप्त कर सत्ता कर लिया था। उसने श्री पृथ्वी वल्लभ सत्याग्रह की उपाधि से विरोध किया था, क्योंकि क्या था, इनके जो पिता थे और पिता के बाद ये पुत्र हुए कौन, पुलकेशिन द्वितीय, तो इनके चाचा मंगलेश थे। तो जिस समय इनको मंगलेश को राजा बनाया गया, उस समय पुलकेशिन द्वितीय छोटे थे, तो उन्हें राजकाज का इतना ज्ञान नहीं था। तो जब तक ये बड़े होते तब तक के लिए इन्हें बना दिया जाता है। तो वैसे भी बड़े पिताजी का जो बड़ा बेटा होता है उसी को बनाया जाता है। तब ये कुछ समय के लिए मंगलेश को बना देते हैं, फिर बाद में जब ये शासक होने के योग्य हो जाते हैं तो इनको गद्दी पर बैठना होता है। इनके साथ मना कर देते हैं, तो इनके बीच में फिर एक युद्ध होता है, और उस युद्ध में पुलकेशिन द्वितीय की विजय होती है। उसने श्री पृथ्वी वल्लभ सत्याग्रह की उपाधि से विविध किया गया। ठीक है, और भी जानते हैं। दूसरा नंबर, पुलकेशिन ने कई राजाओं को परास्त कर उनकी क्षेत्र कब्जा लिया था, जैसे राष्ट्रकूट राजा गोविंद, लाट मालवा के दूसरों को भी उसने हराया था। उसने कदम्बों को हराया, कंगो और केरल के अलूपों को भी पछाड़ दिया था। कोंकण की राजधानी पुरी पर भी कब्जा जमा लिया था। पल्लव राजा को पराजित कर काशी तक उसने अपने साम्राज्य का विस्तार कर लिया था। उससे भयभीत होकर चेर, चोल, पांड, कौन से चेर, चोल, पांड अधीनता स्वीकार कर ली थी। उसने नर्मदा से कावेरी के तट के सभी प्रदेशों पर अपना आधिपत्य कायम कर लिया था। इस प्रकार दक्षिण के एक बड़े भूभाग पर उसका शासन था। तो आप जो देख रहे हैं ये वंश चेर, चोल, पांडव वंश, मैप में आपको दिखा दूं, ये दक्षिणी भारत के कुछ वंश थे, ये देखिए। ठीक है, यही पे थे चेर, चोल, पांड। ओके, चलिए आगे चलते हैं। आगे देखते हैं। दक्षिण में अपनी स्थिति मजबूत करने के बाद उसने उत्तर की ओर आक्रमण करना प्रारंभ कर दिया। वही युद्ध की स्थिति बनती है। पुलकेशिन सर्वाधिक महत्वपूर्ण सैन्य संघर्ष उत्तर भारत के सर्वशक्तिमान शासक हर्षवर्धन के विरुद्ध हुआ, जिसमें राजा हर्षवर्धन हत्या पड़ा था। इस युद्ध के बाद पुलकेशिन द्वितीय ने परमेश्वर व दक्षिणापत्येश्वर उपाधियां प्राप्त की। पुलकेशिन का विदेशी संबंध शासकों से भी संबंध था। पुलकेशिन द्वितीय ने 615 से 26 ईस्वी के लगभग तत्कालीन पर जगह वो ग्रीक द्वितीय के राजदरबार में अपना दूध भेजकर उपहार भेंट किया था। इस संदर्भ में अजंता के एक भित्ति चित्र पर उल्लेख किया जाता है। अजंता के मंदिरों का निर्माण चालुक्य वंश ने ही कराया था। कहते हैं कि चीनी यात्री वेनसांग स्वयं पुलकेशिन द्वितीय के राज दरबार में उपस्थित हुआ था। वेनसांग भी उसके विदेशी संबंधों की पुष्टि करता है। माना जाता है कि ईरानी शासक खुरासन उसका परम मित्र था। तो हमने पुलकेशिन की कुछ खास बातें जान ली है। अब जानते हैं हर्ष के बारे में कि हर्ष कौन थे, किस वंश के थे और इनका शासनकाल कब से कब तक था।
थोड़ा सा जान लेते, ज्यादा नहीं। हर्षवर्धन जो थे ना, वो महाराजा धिराज के पात्र उनके पिल्ली थे, ठीक है। इनका जो शासनकाल था 590 से 647 ईस्वी के बीच में था। शासनावधि 606 से लेके, मतलब कि इनका जो पूरा जो सिस्टम था 590 से 647 तक था, लेकिन उन्होंने शासन किया था 606 से 647 ईस्वी तक। पूर्ववर्ती मतलब इनके पूर्ववर्ती में कौन राजा थे? राजवर्धन। और उनका पूर्ववर्ती कौन था? उनके पिता। कौन? प्रभाकरवर्धन। अर्थात मैं आपको ऊपर समझाता हूँ। प्रभाकरवर्धन, उनके दो पुत्र हैं। कौन? राजवर्धन और हर्षवर्धन, ठीक है। एक पुत्री थी राजश्री। तो ये तीन लोग प्रभाकरवर्धन के पुत्र पुत्रियां थे, ठीक है। हर्षवर्धन का जन्म 590 ईसा में हुआ, निधन 647 ईस्वी में हुआ। राजवर्धन का क्या था? वर्धन पुष्यवती। पिता कौन थे? प्रभाकरवर्धन। माता यशोमती। धर्म हिंदू बौद्ध, ठीक है। तो उनके पिता जो थे, पिता मैंने बताया कौन थे? प्रभाकरवर्धन था। राजवर्धन उसका बड़ा भाई और राजश्री उसकी बड़ी बहन थी। 604 ईस्वी प्रभाकरवर्धन की मृत्यु के पश्चात राजवर्धन राजा हुआ, पर मालवा नरेश देवगुप्त और गौड़ शासक संतान की दुर्संबंधी वो मारा गया। हर्षवर्धन 606 में गद्दी पर बैठा। हर्षवर्धन ने बहन राजश्री का विंध्य तटवी से उद्धार किया था। निश्चल और कन्या राज्यों का एकीकरण किया। देवगुप्त से मालवा छीन लिया। शशांक को गौड़ भगा दिया। दक्षिण पर अभियान किया। एवं अभिलेख के अनुसार उसे आंध्र के राजा पुलकेशिन द्वितीय से हराया गया, ठीक है। उसने साम्राज्य को अच्छा शासन दिया। धर्मों के विषय में उदार नीति बरती। विदेशी यात्रियों का सम्मान किया। चीनी यात्री वेनसांग ने उसकी प्रशंसा की है। प्रति 5वें वर्ष में सर्वस्व दान करता था। इसके लिए बहुत बड़ा धार्मिक समारोह करता था। कन्नौज और प्रयाग के समारोहों में वेनसांग उपस्थित था। हर्ष साहित्य और कला का पोषक था। कादम्बरी कार प्रहलाद भट्ट उसका अनन्य मित्र था। हर्ष स्वयं पंडित था, वह बीड़ा बजाता था, ठीक है ना। वह स्वयं पंडित था, बीड़ा भी बजाता था, ठीक है। उसकी लिखित 3 नाटिकें नागानंद, रत्नावली और प्रियदर्शिका संस्कृत साहित्य की अमूल निधियों हर्षवर्धन का हस्ताक्षर मिला है, जिसमें उसका कला प्रेम प्रकट होता है। गुप्त साम्राज्य के पतन के बाद भारत में मुख्यतः उत्तरी भाग में अराजकता की स्थिति बनी हुई थी। ऐसी स्थिति में हर्ष के शासन ने राजनैतिक स्थिरता प्रदान की। कवि बाण भट्ट ने उसकी जीवनी हर्षचरित में उसे चतुर, समुद्राधिपति एवं सर्पचक्र, वर्तिनाम, धीराय आदि उपाधियों से अलंकृत किया। हर्ष कवि और नाटककार भी था, ठीक है। दोनों था, कवि नाटककार था। उसके लिखे गए 2 नाटक प्रियदर्शिका और रत्नावली प्राप्त होते हैं। हर्ष का जन्म मैंने बताया गया कि वर्तमान में हरियाणा में हुआ था। थानेश्वर प्राचीन हिंदुओं के तीर्थ केंद्रों में से एक है। 41 शक्तिपीठों में से अब यह एक छोटा नगर है जो दिल्ली के उत्तर में हरियाणा राज्य में बने नए कुरुक्षेत्रों के आस पड़ोस में स्थित है। हर्ष के मूल खोजी गई चीनी यात्री वेनसांग ने अपनी पुस्तक में इसके शासनकाल के बारे में लिखा है। थोड़ा सा मैं आपको हर्षवर्धन के उसके बारे में बताता हूँ। क्या शासन प्रबंध में कुछ शब्दावलियां थी, उनका क्या अर्थ है, ठीक है। और उसके बाद वीडियो को अंत करते हैं। अवंती, तो उनके शासन का मतलब उनके शासन प्रबंध में शब्दावलियां, पहली शब्दावली जो है वो है अवंती। तो अवंती का अर्थ होता था युद्ध और शांति का मंत्री, ठीक है। सिंहनाथ, हर्ष की सेना का महासेनापति। कुंतल, अश्व सेना का मुख्य अधिकारी। कभी कभी सिंहनाथ को पूछ लेते हैं पेपर, अच्छा। स्कंदगुप्त, हास्य सेना का मुख्य अधिकारी। मांडी, प्रधान सचिव। लोकपाल, जैसे कि यूपी में अभी भी हमारे जैसे एमपी में पटवारी होते हैं, वैसे ही यूपी साइड पे लोकपाल होते हैं। तो उस समय पे लोकपाल के क्या थे? प्रांतीय शासक, ठीक है। तो हमने भी जान लिया हर्षवर्धन के बारे में थोड़ा सा, पुलकेशिन द्वितीय के बारे में और युद्ध के बारे में तो जान लिया। चलिए इस वीडियो को अंत करते हैं, क्योंकि वीडियो लंबी भी हो गई है, ठीक है दोस्तों।
तो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करिए। मिलते हैं इतिहास के इसी तरह की सीरीज पे इसके बाद के युद्ध में, अर्थात अब कौन सा पुलकेशिन द्वितीय और हर्षवर्धन के बाद कौन सा एक महत्वपूर्ण युद्ध हुआ था उसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।